देखो, आज हमारे क्वेश्चन कौन से हैं? क्षमता वाले। ठीक है, क्षमता वाले क्वेश्चनों में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। ए और बी 2 पर्सन है। इनकी जो कार्य क्षमता की बात कर रहा है कि अगर ए 3 गुना अच्छा काम करता है बी से, ए 3 गुना अच्छा काम करता है बी से, और दोनों का अगर टोटल वर्क सेम हो, तो इनका टोटल टाइम का रेशियो क्या जस्ट उल्टा हो जाता है क्या? हो जाता है, बताया था। अब वो क्या कह रहा है कि वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में पूरा कर लेता है। ये कितने दिन पहले कर रहा है, कितने दिन कम में कर रहा है? 40 दिन। वैसे तो ये कितने दिन कम में कर रहा है? 2 दिन में। और क्वेश्चन में दो की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू कितनी होगी और 3 की कितनी होगी? कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू कितनी होगी और इसकी कितनी वैल्यू होगी? कोई दिक्कत? वो कह रहा है कि ये टोटल काम हमें दोनों से करवाना है, तो टोटल काम कितना हो गया भाई? 20, 60 और 20 का एलसीएम लेंगे। 60 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? देखो साइड में कर लो, ए और बी। ए 20 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में। कितना आया ये? 60 है। ये तो कितना हो जाएगा? 3 और 1। टोटल काम कितना हुआ? दोनों की इफिशियंसी कितने दिन में पूरा हो जाएगा? चले नेक्स्ट। ए बी से 25% कम, बी ओ सॉरी 20% कम काम करता है। ए एक काम 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी उसे कितने घंटे में पूरा कर सकता है? वही है। ए बी से 20% कम काम करता है। अगर ये 100 करता है बी, तो ये कितना करता है? या कह सकता हूं क्या मैं इसको काट पीट के, ये इनकी क्या है? कार्य क्षमता है। ठीक है, तो इनका एक बात बताओ, टोटल टाइम क्या हो जाएगा? और वो क्या कह रहा है कि ए एक काम 7.5 घंटे में कर सकता है, यानी 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? निकालनी किसकी है? कितनी आ जाएगी? बताओ, कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है बताओ? काटा पीटी कैसे करती? मुझे एक बात बताओ, ये ए का टोटल टाइम है क्या? और वो क्या कह रहा है कि ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है उस काम को। ठीक है, 7.5 घंटे में कौन कर सकता है? ए। यानी ये ए 5 काम कर सकता है, और 5 की वैल्यू कितनी है? 7.5। निकालनी किसकी है? 5 से कितनी बार कटा? 1 पॉइंट। और 15 चौका क्या होगा? 60, तो 6.0। तो कितना आ जाएगा? 6 घंटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो वापस से क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। बी से कितना कर सकता है? ये क्या है? उनकी एफिशिएंसी है।
वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 2/5 भाग 9 दिनों में। मुझे एक बात बताओ कि वो किसी काम का 2 भाग कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 5 भाग कितने दिनों में करेंगे? कितना कितना आएगा? यानी वो पूरा 5 काम कितने दिनों में कर रहे हैं? ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ ये दोनों की क्या है? एफिशिएंसी। दोनों का टोटल टाइम अगर निकालने की जरूरत पड़ती है तो कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे एक बात बताओ कि टोटल काम कितने मान लेते हैं अपन? 3। और दोनों से करवाएंगे तो 4 के हिसाब से करेंगे क्या? ए और बी का क्या मिल गया हमें? एलसीएम से क्या आ जाएगा? टोटल वर्क कितना आया? ये तो कितना आया? 3 और ए क्या आया? अगर वो 3 काम 4 जनों से वो 4 दोनों मिलके करेंगे तो दोनों 4 काम कर सकते थे, और वो किसके बराबर आ रहा है? यही आ रहा है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये किसकी आई? एक की वैल्यू। अब बताओ उसने पूछी किसकी है? बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कौन से काम को? संपूर्ण कार्य को। ये तो किसकी वैल्यू आई? एक की। और पूरा काम कितना है? 3। पूरा काम कितना है? और पूछ किससे रहा है? अरे करवा किससे रहा है? बी से। तो देखो 3 से तो, और 22.5 को गुणा 4 से करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? कितने दिनों में पूरा कर देंगे? देखो बिल्कुल बेसिक से करा के चल रहा हूँ मैं क्वेश्चनों को। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वो कह रहा है एक आदमी समान समय में एक लड़के से दुगना काम करता है। बताइए वो है काम 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिनों में कर लेंगे, जो 10 आदमी 8 दिनों में करते हैं। देखो सुनो, ये तो मैन है और ये बॉय। वो क्या कह रहा है कि एक लड़के से 2 गुना काम करता है कौन? आदमी। ये तो उनकी क्या हुई? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता हुई क्या? मुझे एक बात बताओ, वो क्या कह रहा है? 10 आदमी 8 दिन में कितना काम करते हैं? 10 आदमी 8 दिन में कितना काम करते हैं? 160 काम करते हैं। कितने काम करते हैं? कैसे करते हैं ये देखो सुनो।
भाई 2 काम कर सकता है एक आदमी, तो 8 आदमी कितने कर सकते हैं एक दिन में? 16। और 10 दिनों में कितने कर सकते हैं? सॉरी, 10 आदमी 2 दिनों में कितने कर सकते हैं? 20। तो 8 दिनों में 160। अब क्या कह रहा है वो, 160 काम किस किस से करवाना है उसको? 3 आदमी और 4 लड़के। एक बात बताओ, 3 आदमी कितने काम कर सकते हैं? 6 काम कर सकते हैं। कितने काम कर सकते हैं? और 4 आदमी कितने काम कर सकते हैं? 4। यानी ये दोनों मिला के एक दिन में कितने काम कर सकते हैं? तो 160 काम को करने में कितने लगेंगे? बात आई या नहीं आई समझ में? देखो एक बार दोबारा फिर से समझो इस क्वेश्चन। वो कह रहा है कि ये आदमी और लड़के, ये आदमी जो काम कर सकता है वो 2 काम कर सकता है और लड़का कर सकता है। वो कह रहा है कि जितने 10 दिन में 8, वो 10 आदमियों ने 8 दिन में जितना काम किया है, उस काम को 3 लड़के, ओ सॉरी 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिनों में पूरा करें? यही कह रहा है क्या? ऊपर वालों को गुणा करने पर एम की जगह कितना रख देंगे हम? 2। और बी की कितना जगह कितना रखेंगे? ऊपर तो कितना आया? 160। नीचे कितना आया? 10। कितने दिनों में करेंगे? क्योंकि बॉय एक काम कर सकता है और मैन 2 काम। चलें आगे। प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है, इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में किसी कार्य को पूरा करने में समर्थ है। आसान सा है देखो। एक बात बताओ, ये प्रतिभा है और ये एफिशिएंसी यानी दक्षता की बात कर रहे हैं, तो 3 गुना दक्ष कौन है? सोनिया। सोनिया कितने काम कर सकती है? 3। जब प्रतिभा कितने करेगी? 1। तो इन दोनों के टोटल टाइम की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 और 1। वो कह रहा है 60 दिन कम समय में पूरा कर सकती है। कौन? सोनिया। 60 दिनों। और वैसे 2 दिन दे रखा है, डिफरेंस 2 दे रखा है क्या? 2 की वैल्यू 60 है तो एक की वैल्यू 30 है, तो 3 की वैल्यू कितनी है? क्या आ जाएगा? 30 और आसान सा क्वेश्चन था। क्या कह रहे हो? दोबारा समझ लो। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। पृथ्वा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। सोनिया से 3 गुना दक्ष है। दक्षता मतलब ज्यादा कुशल है, ज्यादा अच्छा काम कर सकती है वो। तो
प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। जब प्रतिभा एक काम करती है तो सोनिया कितने काम कर देती है? मैं मान रहा हूं कि दोनों के काम ही कितने करवाए हमने? 3। तो देखो टोटल टाइम की बात करूं कि 3 के हिसाब से 3 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 1। और 1 के हिसाब से 3 काम करने में कितने दिन लगेंगे? यानी ये उनका क्या आया? टोटल टाइम। बट वो कह रहा है कि 60 दिन कम है, किसका? सोनिया का। सोनिया का, सोनिया से 60 दिन कम में कौन कर लेती है? प्रतिभा। भाई प्रतिभा क्या है, ज्यादा कुशल है तो जल्दी काम फिनिश कर रही है। बाकी यहाँ डिफरेंस कितने का दे रखा है? 2 का। और 2 की वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू कितनी है? और 3 की वैल्यू कितनी होगी? यही तो पूछा है कि उनको पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम ही तो पूछा है दोनों का। प्रतिभा तो 30 दिन में खत्म कर देगी और सोनिया, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, एक काम करने में बी को ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है, और सी को ए तथा बी के एक साथ काम करने की तुलना में दुगना समय लगता है। यदि वो तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को करें तो 10 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो अकेला ए को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगे? चलो करो। आ गया? हम्म। ये लो ऑप्शंस। हैं?
आंसर इसका आएगा 24। अब कैसे आएगा वो आप बताओ। देखो मुझे एक बात बताओ कि बी को ए और सी की तुलना में, बी को ए और सी की तुलना में एक साथ काम करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है, कि अगर इसको 1 लग रहा है तो इसको कितना लगेगा। और ये क्या दे रखा है, उनका टोटल टाइम दे रखा है क्या। ठीक है, नेक्स्ट वो जो बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि सी को ए और बी की तुलना में कितना टाइम लगेगा, दुगना समय लगेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अभी भी कर सकते हो क्या, करो। देखो सुनो यहाँ पे, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो 1:3 हो जाएगी क्या, एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी। और इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1:। अब मुझे एक चीज यहां से ये बताओ आप कि बी, ठीक है, यहां से अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी। भाई एक बात बताओ, मैंने यहाँ टोटल काम कितने माने, 3, और ये तीनों कर कितने सकते हैं, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बात आई समझ में। देखो दोनों की इफिशियंसी मिला के कितनी है, बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि 4 का मतलब कितना है, कितना 10 दे रखा है क्या, यानी ये टोटल काम कितना दे रखा है, ये कह कितने में दिन में रहा है कि ये वैसे कर कितने दिन में सकते हैं। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, कितनी आई, 40/3। ऊपर वाली इक्वेशन से हमें 1 की वैल्यू कितनी मिली, 40/3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई बी की कितनी हो जाएगी, कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट अगर मैं इसमें देखा जाए तो इसमें टोटल काम कितने हैं, 2। और अगर मैं ए बी सी तीनों की बात करता हूं, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी इस टोटल की कितनी दे रखी है, 10, तीनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 30/2। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, कितनी मिलेगी, 30। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई कि बी और सी की वैल्यू कैसे निकली। कितने लोग हैं ऐसे हैं जिनके समझ में नहीं आई। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को आगे ले जाके सॉल्व करते हैं ना, किसी खाली पेज पे लेके चलते हैं।
देखो सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी लगेगा अभी आपको, मगर एक बार समझ में आ जाएगा तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन। ये बातें कैसे लिखी थी वो समझ में आया? यहाँ टोटल टाइम कितना होगा और यहाँ कितना होगा? मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ए बी और सी तीनों से इस काम को करवाऊं तो काम तो कितने? तीन। और दोनों तीनों मिला के कितने काम कर सकते हैं? मिला के कितने कर सकते हैं? तो क्या इतने ही दिन लगेंगे क्या उनको? 3/4। और वो क्या कह रहा है, तीनों मिला के जब काम करते हैं तो उनको दिन कितने लगते हैं? तो अगर मैं यहाँ से एक की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? 40/। और अगर मुझे बी की निकालनी है, बी की निकालनी है तो कितनी है? 3। यानी बी कितने दिनों में पूरा कर सकता है उनको? ये बात समझ में आई? अगर मैं यहां से निकालने की कोशिश करूं तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 2 काम हैं और 3 जनों से, मतलब 3 कर सकते हैं वो। और यहाँ पे भी कितना लग रहा है उनको? तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी होगी? 30/। और हमें किसकी निकाल सकते हैं यहाँ से? कितनी आ जाएगी? ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, 30/2, 15 तो हो गए और बाकी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 2 की। वापस से कितना हो गया? 30। ये बात अभी भी समझ में आई या नहीं आई? आ गई। अब देखो एक चीज बताओ मुझे यहाँ से कि a प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी इसलिए कर रहा हूं मैं कि बिल्कुल डिटेल से समझ में आए। शॉर्ट में भी समझा सकता हूँ बट एक बार आप कंप्लीट समझो। मुझे एक बात बताओ, ये तीनों तो कितने दिन में कर सकते हैं? जिसमें से बी अकेला कितने दिन में कर सकता है और सी अकेला कितने दिन में करता है? बताओ एलसीएम कितना आया? 120 आया। ये कितनी आई? 12। कितनी आई? और ये कितनी आई? अब मुझे एक बात बताओ, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है बताओ? एक ही पूछी है। अब एक बात बताओ, इन दोनों की मिला के 7 है तो इसकी कितनी होगी? एक ही कितनी होगी? और हमें ए का क्या निकालना है? टोटल टाइम। तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है और ए की एफिशिएंसी कितनी है? क्योंकि कैसे हुई है? 5। ये 5, 3 और 4, कितना आ गया? बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलो जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा चीजों को समझना था।
एक और तरीके से करने की कोशिश करें। समझिए, यहाँ तक की बातें तो समझ में आई होंगी। मुझे एक बात बताओ, ये किसकी मिल गई हमें, बी की, और इससे क्या मैं ए प्लस बी की निकाल सकता हूँ क्या? भाई एक बात बताओ, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आई, 30/2 बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15। यानी ए प्लस बी उसको कितने दिनों में कर सकते हैं, 15। ए प्लस बी तो कर रहे हैं उसको 15 दिन में, और बी अकेला कर सकता है उसको, एलसीएम क्या 120 आया क्या, ये तो आया 8 और ये आया। मुझे एक बात बताओ, यहां से भी ए की इफिशियंसी कितनी मिली, 5। अब ए से काम करवाना है तो 120/, सवाल छोटा, इसमें और छोटा क्या करोगे, ये चीज तो समझनी ही पड़ेगी कि वो कैसे आया। आप चाहो तो इन चीजों को हटा के डायरेक्ट ये कर सकते हो, देखो ये चीजें तो इतना ही है ना, इनको तो क्या ही कम कर सकता हूं मैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि ये टोटल काम कितने होंगे, 3, और 3/4 टाइम लगेगा क्या तीनों को मिल करके, 3/4 टाइम लगेगा। और ये किसके बराबर दे रखा है, तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ कितनी आएगी, 2/3, किसकी, तो ये कितनी आएगी, 30/20, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो दिक्कत, तो देखो ए प्लस बी बराबर तो कितना है, 15, इनका क्या दे रखा है, टोटल टाइम, और बी बराबर कितना है, मेथड तो यही रहेगा, ठीक है।